हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। करीमनगर शहर के 2 शॉपिंग मॉल्स में बम की इत्तला, पुलिस की तलाशी है जारी। तेलंगाना के करीमनगर शहर के मांगलिया सारी सेंटर और साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में नामालूम शख्स ने बम रखने की धमकी दी है। 2 शॉपिंग मॉल के मालिकिन को नामालूम शख्स ने फोन पर यह धमकी दी, जिस पर दोनों शॉपिंग मॉल्स के इंतजामिया ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस फौरी तौर पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचकर तलाशी ले रही है। बम रखने की इत्तला के बाद शॉपिंग मॉल्स को कस्टमर्स और उसमें काम करने वालों से खाली कर दिया गया है। ट्रैफिक चालान का मैसेज अब व्हाट्सएप पर। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुद को असली सहूलतों से आरास्ता करते हुए चालान का मैसेज व्हाट्सएप पर रवाना करने का फैसला किया है। अगर आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करें और किसी ने देखा भी नहीं, तब भी आपको किसी भी लम्हे व्हाट्सएप पर मैसेज मौसूल हो सकता है। इब्तिदा में ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को SMS के जरिए ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी और चालान की इत्तला देती रही। समाज में व्हाट्सएप के इस्तेमाल में इजाफे को देखते हुए असली सहूलतों से इस्तेफादा का फैसला किया गया और व्हाट्सएप पर खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक तस्वीर भी रवाना की जाएगी। अहिल्यान मोहल्ला बारकस की जानिब से उम्मत की फलाह और बहबूद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। तफसीलात के मुताबिक थैलीसीमिया के कमसिन मरीजों को वक्तन फवक्तन खून की जरूरत पड़ती है। उन मरीजों को खून पहुंचाने के लिए अबू जैदी फंक्शन हॉल बारकस में यह ब्लड डोनेशन कैंप कल बरोज़ इतवार मुनक्किद हुआ, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इस कैंप के जिम्मेदार हजरात जनाब एडवोकेट हबीब अबू बकर अल हामिद, जनाब हबीब महाजर अल हामिद, जनाब हबीब हाशिम अल हामिद, जनाब हबीब अब्दुल्ला इदरुस के अलावा दीगर कारकुनान भी ब्लड डोनेट करने के लिए आने वालों का खैर मकदम करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें ब्लड डोनेट करने पर सर्टिफिकेट्स भी दिए। 12 साल की बच्ची की 35 साल शख्स से शादी, जिले रंगारेड्डी में वाक़या। 12 साल की बच्ची की 35 साल की उम्र के शख्स से शादी कर दी गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी केशमपेट मंडल के एक गांव में पेश आया। इस बात की इत्तला लड़की ने अपने रिश्तेदारों को दी और वो ICDS के हुक्काम से रुजू हुए। हुक्काम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लड़की और मुकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि किसी को शक न हो, इसलिए बर्थडे तकरीब के बहाने शादी की तकरीब मुकर्रर की गई। चिकन 310 रुपये और टमाटर 80 रुपये किलो। हैदराबाद में इतवार के दिन चिकन और टमाटर की कीमतें आसमान छू रही थी। शहर के बाज़ मुकामात पर टमाटर 80 रुपये किलो और चिकन 310 से 320 रुपये फी किलो फरोख्त किया गया। कहा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत का असर रियासत में टमाटर की पैदावार पर पड़ा है। वहीं दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्म्स की तादाद निस्फ होकर रह गई है, जिसकी वजह से टमाटर और चिकन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पहले ही तेल, ईंधन, गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान लोगों को टमाटर और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने मजीद परेशान कर दिया है। नलगुंडा जिले में ठहरी हुई लारी को बस ने टक्कर दे दी, 30 मुसाफिर हुए जख्मी। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नारकटपल्ली मंडल में AP लंगोटम हुदूद में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह पर ठहरी हुई लारी को भद्राचलम डिपो की बस के ड्राइवर ने तवाजुन खो देने के नतीजे में टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। इनमें 10 शदीद जख्मी शामिल हैं। जख्मियों को मुकामी नारकटपल्ली के दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज करवाने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। बस के मुसाफिर ने इल्जाम लगाया कि बस ड्राइवर की हालत नींद में होने के नतीजे में इसने बस का तवाजुन खो दिया और यह हादसा हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में बारिश। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में पीर की सुबह बारिश हुई। बाज़ इलाकों में बिजली गिरने के भी वाक़यात पेश आ चुके हैं। बारिश के सबब कई इलाके तारीकी में डूब गए। निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, कामारेड्डी और मेदक अजला में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसके नतीजे में किसानों ने तशवीश का इजहार किया है क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद शहर में भी पीर की सुबह हल्की बारिश हुई। शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से शदीद गर्मी हो रही है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के 8 जून तक रियासत में दाखिल होने का इम्कान है। बीजेपी हैदराबाद में गड़बड़ पैदा करते हुए तेलंगाना की तरक्की को रोकने की साजिश कर रही है, TRS रुकन असेंबली जय सुरेंद्रन ने कहा। TRS रुकन असेंबली हल्का यल्लारेड्डी जय सुरेंद्रन ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो हैदराबाद में गड़बड़ पैदा करते हुए दुनिया भर के कई ममालिक से तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में सरमायाकारी को रोकने की साजिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि हफ्ते के रोज हैदराबाद के तुक्कुगोड़ा में बीजेपी के जलसेआम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने झूठे इल्जाम आयद करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मसावी सलूक कर रही है, इसलिए तेलंगाना में फिरकावाराना फसादात नहीं हो रहे हैं, जिससे तेलंगाना में 8 साल से अमन है। नतीजे में तेलंगाना में कई ममालिक के सरमायाकार सनतें कायम कर रहे हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो बीजेपी कायदीन के झूठे वादों और बेबुनियाद इल्जामात पर भरोसा न करें। लू लगने से तेलंगाना में एक खातून फौत। तेलंगाना के जिले मंचरियाल में लू लगने से एक 62 साल ज़ईफ खातून की मौत हो गई। ये वाक़या जिले के बैराम गांव में पेश आया। उसकी शनाख्त दुर्गा के तौर पर की गई है। इसके अरकान खानदान ने बताया कि लू लगने की वजह से वो गिर पड़ी और इसकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि रियासत भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं।
आदिलाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद के जयनाथ मंडल में आजम तरीन दर्जा हरारत 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसी मंडल के चेराला और भरूच मवाजियात में दर्जा हरारत 44.9 डिग्री दर्ज किया गया। गड्डीगोड़ा, भीमपुर, तलामाडुगु, बेला, एचोड़ा, बुध, नेराडी, गोंडा, इंदिरावेली और श्रीकोंडा मंडलों में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मोहम्मद माजिद हल्का लोकसभा हैदराबाद से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर। आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना में पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत करने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में तेलंगाना इंचार्ज आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती ने पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद रियासत के 17 पार्लिमानी हल्कों के लिए कन्वीनर्स को नामजद किया है। पार्टी में सरगर्म रोल अदा करने वाले सीनियर कायद मोहम्मद माजिद को हल्का पार्लिमान हैदराबाद का कन्वीनर नामजद किया गया, जिस पर मोहम्मद माजिद ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती के अलावा इंदिरा भूषण से इजहार तशक्कुर करते हुए हल्का पार्लिमान हैदराबाद में आम आदमी पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए हैदराबाद हल्का पार्लियामेंट के 7 असेंबली हल्कों का दौरा करने के अज़्म का इजहार किया। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल, हिंदू फरीक ने शिवलिंग मिलने का किया दावा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। इसमें शामिल सभी अराकीन इहाते से वापस लौट गए। सर्वे से मुताल्लिक इंतजामिया ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हिंदू फरीक ने शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया। हालांकि मुस्लिम फरीक ने ऐसे किसी भी दावे को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान अर्जी गुजार फरीक के सोहन लाल आर्या ने बताया कि नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वो बाबा मिल गए। तारीख औराक में जो भी लिखा था वो मिल गया है, जिसका आवाम को इंतजार था। आखिरकार वो बाबा अब मिल गए हैं। क्या मिला पूछे जाने पर सोहन लाल ने कहा कि तालाब में स्याह रंग का पत्थर मिला है। हालांकि इंतजामिया ने कहा है कि इस मामले में सिर्फ ऑफिशियल बयान पर ही तवज्जो दी जाए, दिगर किसी भी बयान पर भरोसा न करने की तलकीन की गई है। ज्ञानवापी सर्वे में जहां शिवलिंग पाया गया उस जगह को फौरी तौर पर सील करें, वाराणसी अदालत ने दिया हुक्म, वजू पर लगी पाबंदी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज तीसरे दिन मुकम्मल हो गया। सर्वे मुकम्मल होने के बाद हिंदू फरीक ने दावा किया कि बाबा मिल गया है। बताया गया है कि सर्वे में काला पत्थर मिला है जो शिवलिंग है। सर्वे के बाद हिंदू फरीक ने शिवलिंग की हिफाजत के लिए अदालत से रुजू किया, जिस पर वाराणसी की अदालत ने डीएम को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर उस जगह को सील कर दे जहां से शिवलिंग मिला है, किसी को वहां जाने ना दें। अदालत ने उसकी जिम्मेदारी जिले इंतजामिया और सीआरपीएफ को दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट करेगी मंगल को समाअत। सुप्रीम कोर्ट में कल मंगल को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत वाली बेंच कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर अपील की समाअत करेगी, जिसमें अदालत के मुक़र्रर कमिश्नर को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुआयना करने, सर्वे करने और वीडियोग्राफी करने की इजाज़त दी गई है। इस मस्जिद पर हिंदू इबादत के हुकूक का दावा कर रहे हैं। बताया जाता है कि वाराणसी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बीजेपी दारुल हुकूमत में 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दारुल हुकूमत दिल्ली में 63 लाख लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है, जो आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तबाही होगी। पीर को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर राजधानी में कई मुकामात पर बुलडोजर चला रही है और कहा जा रहा है कि अब कई महीनों तक बुलडोजर चलाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कुशीनगर से नेपाल के लबीनी के लिए रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण के मुकाम कुशीनगर पहुंचे। वो पीर की सुबह तकरीबन 9:25 पर कुशीनगर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे से वो हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल में भगवान बुद्धा की जाए पैदाइश लबीनी के लिए रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेपाल में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देओबा ने पीर को नेपाल के लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक यह मरकज़ हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान सकाफती और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करेगा। दिल्ली वालों को गर्मी से मिल सकती है राहत, धूल भरी आंधी चलने का इम्कान। इन रियासतों में होगी जबरदस्त बारिश। कौमी दारुल हुकूमत में पीर की सुबह जुज़वी तौर पर अबर आलूद आसमान के साथ कम से कम दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने दिन के औकात में भी गर्ज चमक के साथ बारिश पड़ने और आंधी चलने की पेशनगोई की है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी से आवाम को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। महकमे के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्री मानसून सरगर्मियां मुतहरिक हो सकती है, जिसकी वजह से पीर और मंगल को लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
केरला में तेज बारिश की पेशन गोई, 5 अजला में रेड अलर्ट हुआ जारी। रियासत केरला के 5 अजला अर्नाकुलम, अडुकी, तिरुशुवर, कोझिकोड और कन्नूर में महकमे मौसमियात की जानिब से अगले 2 दिनों में भारी बारिश की पेशन गोई के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीर को महकमे मौसमियात के जराये ने बताया कि अगले 24 घंटों में बाज़ मुकामात पर इंतहाई तेज बारिश यानी 204.5 मिलीमीटर का इम्कान है। इसके साथ ही कोलम, पट्टानमथिट्टा, कोटायम, अलापुझा, मल्लापुरम, वायनाड, कासरगोड अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अमिताभ बच्चन से एक शख्स ने पूछा, क्या रात की नहीं उतरी? बिग बी ने दिया ये जवाब। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन को तलख तजुर्बा हुआ, जिसका शायद उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बात दरअसल ये है कि हमेशा की तरह अमिताभ बच्चन ने इतवार की सुबह सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग का पोस्ट किया। उन्होंने ये पोस्ट ताखिर से किया, उस वक्त शायद 11:26 हो रहे थे। अमिताभ बच्चन का पोस्ट देखते ही कई सारिफिन ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने संजीदगी से उनके सवालात के जवाब दिए। हद तो तब हो गई जब एक सारिफ ने यह पूछ लिया कि शायद उन्होंने देसी दारू पी रखी है, इसीलिए इस वक्त गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो शराब नहीं पीते। उन्होंने अपने वालिद की जानिब से लिखी गई एक लाइन पोस्ट की। बीवियों का दिन मनाने मरकजी वजीर का मुतालबा। मरकजी मुमलिकती वजीर रामदास अठावले ने मदर्स डे की तरह वाइफ्स डे यानी बीवियों का दिन मनाने का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र के सांगली में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह माँ ने जन्म दिया है, इसी तरह शोहर बुरा हो या अच्छा, बीवी उनके साथ जिंदगी गुजारती है और हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। मरकजी वजीर ने कहा कि इसके लिए बीवियों का दिन मनाने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस। मुल्क में 24 घंटों में मुस्बित मामलों की क्या है तादाद, आइए देखते हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पीर की सुबह 8 बजे तक कोरोना से मुतासिरा 2202 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2550 थी, जबकि 27 कोरोना से मुतासिरा मरीज इंतकाल कर गए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,25,82,243 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मौजूदा रिकवरी रेट 98.74% है। रूसी फौज सरहद से पीछे हट रही है, यूक्रेनी कमांडर का दावा। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूसियों की तरफ से गोलाबारी में कमी आई है, लगता है कि वो पीछे हट रही है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रोयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी फौज के 35 साल कमांडर ओहोर ओबलुंस्की ने इतवार को बताया कि हम यहाँ से रूसी फौज के पोजीशनें देख सकते हैं और इन्हें ये कह सकते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।